क्या आपके मनी प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है? इसके पत्ते पीले हो रहे हैं या पत्तों का साइज़ कुछ छोटा हो गया है और मनी प्लांट में चमक या शाइन खत्म हो गई है? ऐसे डल और बिना ग्रोथ के मनी प्लांट में ग्रोथ कैसे लानी है, इसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि मनी प्लांट में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। एक्चुअली ना, मेरी बालकनी में एक मनी प्लांट लगा है। उसकी ग्रोथ कुछ समय से एकदम रुक गई थी। मैंने देखा उसे और बहुत देखने के बाद समझ में आया कि इसकी मिट्टी बहुत टाइट हो गई है। मैंने करीब 5-6 साल पहले इस मनी प्लांट को उगाया था, तब से इसकी रिपोर्टिंग ही नहीं की और मिट्टी में लगातार फर्टिलाइज़र, पानी, लिक्विड फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट वगैरह दे देकर गमला पूरी तरह से मिट्टी से भर चुका था। तो मनी प्लांट की जड़ों को ग्रोथ करने के लिए जगह ही नहीं बची। बस यही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मनी प्लांट बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी मिट्टी को चेंज कर दिया जाए। बस फिर क्या था, एक रॉड उठाई और गमले की मिट्टी को खोद कर बाहर निकाल दिया। मिट्टी इतनी टाइट हो चुकी थी कि इजीली निकलना ही नहीं चाह रही थी, पर मैं भी लगी रही। बहुत मुश्किल के साथ ये मिट्टी मैंने बाहर निकाली। जब किसी गमले में मिट्टी बहुत पुरानी हो जाती है तो वो बहुत हार्ड हो जाती हैं और हार्ड मिट्टी में प्लांट की जड़ें फैल नहीं पाती हैं, उन्हें अच्छी तरह से एयर नहीं मिल पाती और इसकी जड़ों में दिया गया फर्टिलाइज़र प्लांट के पत्तों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मैंने तो इस प्लांट को गमले से बाहर निकाल लिया है और अब इस गमले को मैं नई मिट्टी और फर्टिलाइज़र के साथ में फिल करूँगी। मैंने इस मनी प्लांट से कई कटिंग लगा रखी है और सभी बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ भी कर रही हैं। मनी प्लांट एक शेड लविंग प्लांट है जिसे आप अपनी बालकनी या इंडोर में कहीं भी लगा सकते हैं। इसकी कई वेराइटीज़ होती हैं और सभी कटिंग्स इजीली ग्रो हो जाती हैं। और मनी प्लांट की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत गर्मियों को छोड़कर आप इसे कभी भी कटिंग से लगा सकते हैं। इसे मॉइस्चर पसंद होता है, इसलिए इसे थोड़ा मॉइस्ट बनाकर रखें, नमी वाली जगह पर रखें। ज़रूरत से ज़्यादा पानी इसे नहीं चाहिए होता, इसलिए ठंडियों में कभी कभार पानी दें और गर्मियों में एक बार पानी देना पर्याप्त होगा। ड्रेनेज का खास ध्यान रखना होता है ताकि इसमें पानी ना रुके। इस प्लांट में डायरेक्ट पानी देने के बजाय इसकी पत्तियों पर पानी को स्प्रे करना ज़्यादा बेटर होता है। चलिए, मैंने प्लांट को तो गमले से बाहर निकाल लिया है। इसका ड्रेनेज होल चेक करती हूँ। फिर इसके ऊपर मैं एक ठिकरी रख दूँगी जिसकी वजह से ये मिट्टी से ड्रेनेज होल ख़राब ना हो। इसके लिए आप कोई भी मटके का टुकड़ा, टूटे हुए गमले का टुकड़ा या 1-2 छोटे पत्थर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने गमले में खूब सारी ड्राई लीव्स डाल दी हैं। ये गार्डन से निकलने वाले सूखे पत्तों का कचरा है। इसे मैं फेंकती नहीं हूँ, इकट्ठा करके रखती हूँ और जब गमले फिल करती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ। पता है, बाद में ये कंपोस्ट में बदल जाती है और प्लांट को बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। तो हो गई ना ये फ्री की खाद ऐसे ही तैयार। गमले का चौथाई हिस्सा मैंने पत्तों से कवर कर दिया है। ऊपर से डालूँगी किचन वेस्ट का कंपोस्ट। एक हिस्सा मैं कंपोस्ट से फिल करने वाली हूँ। ये भी सभी तरह के पौधों के लिए बहुत उपयोगी खाद होती है। और इसके बाद मैं डालूँगी 2 हिस्से गार्डन सॉइल के। इसे भी मैंने पॉटिंग मिक्स बनाकर रखा है जिसमें रेत, कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और राइस हस्क का इस्तेमाल किया है। राइस हस्क यानी धान की भूसी। ये मिट्टी को ढीला बनाती है जिससे जड़ें अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकती हैं। अभी गमले को पूरा फिल नहीं करूँगी, गमले में काफ़ी जगह छोड़ रखी है मैंने। मैं अपने मनी प्लांट को उठाकर इसमें जड़ के साथ ही रख दूँगी और अब ऊपर से इसमें मिट्टी डालूँगी। इससे होगा ये कि जड़ें आराम से मिट्टी में दब जाएगी और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मनी प्लांट के पौधे थे तो बहुत सारी जड़ें थीं जिन्हें डालने के लिए मुझे बहुत सारी मिट्टी की आवश्यकता बाद में होगी। मैं पौधे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर दूँगी और प्लांट को चेक कर लूँगी कि सारी जड़ें मिट्टी में अच्छी तरह से सेट हो जाएं। इस तरह से मैंने मनी प्लांट की सभी जड़ों को मिट्टी में पूरी तरह से कवर कर दिया है। और अब हम मनी प्लांट में पानी डालेंगे। पानी डालने से मिट्टी थोड़ी नीचे बैठ जाएगी क्योंकि नीचे पत्ते और कंपोस्ट डली हुई है।
जो पानी डालने के बाद थोड़ा नीचे दबेगी। जड़ों को अच्छी तरह सेट कर देने के बाद मैं इस प्लांट को वापस से छाँव में रख दूँगी और करीब 1 महीने में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगेगा। इस तरह से आप भी अपने मनी प्लांट में अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है ये 100% काम करेगी। तो अगर आपके पौधे में भी ग्रोथ रुकी हुई है तो आप भी इस तरह से अपने पौधे को हरा भरा और घना बना सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही बहुत सारी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।